में चूँकि ऐसी फसल लेते हैं आम बागान में जिसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, और हल्दू एक ऐसा पौधा है जिसको सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, छाया में हो सकता है। तो अगर हमारे पास आम बागान है और उसमें हम लोग 20-25% एरिया में हर साल अगर हल्दी लगाते हैं तो उससे हमको एडिशनल इनकम भी होगा, और साथ ही साथ हमारे बागान में जो अन्य खरपतवार हैं उनका भी कम वृद्धि होगी, और साथ ही साथ जो हल्दी आएगी उससे हम लोग बाज़ार में बिक्री भी कर सकते हैं और एडिशनल इनकम हम लोग ले सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को मेरी ये सलाह है कि आप आम बागान में अगर हल्दी की खेती करें तो हमारा मालदा आम के लिए ही नहीं, हल्दी आम के लिए जाना जाएगा। हल्दी का बाज़ार तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मेडिसिनल यूज है, खाने में यूज है। आजकल तो हल्दी का शादी ब्याह जीवन से लेकर मरण तक हल्दी का इस्तेमाल है, तो इसकी तो डिमांड हमेशा रहती है, और ये नेचुरल कलर के रूप में भी है। तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही हमारे किसान बंधुओं को फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री आएगी। इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब जो आम गाछ है उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से प्रॉपर किया जाए, प्रॉपर जितना पौधे को आवश्यकता है आम बागान को उतना न्यूट्रिएंट दें, और जितना हल्दी को आवश्यकता है उतना न्यूट्रिएंट दें, तो दोनों में से दोनों फसलों में से किसी को उत्पादन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पद्धति जो नई पद्धति है ये पहले कर रहे हैं या पहला हुआ है या पहले भी कर चुके हैं? ये पद्धति पुरानी पद्धति है, लेकिन यहाँ हम लोग अपने मालदा में प्रथम बार इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत पुराना तकनीक है, सदियों से चला आया है सहफसली खेती, लेकिन यहाँ चूँकि ये पॉपुलर नहीं है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अब जो समय आ गया है उसमें खेती के अन्य विकल्प देखने होंगे, आमदनी के, और अन्य फसलों को उसमें लगाने के तरीका खोजना होगा, जिसके लिए हल्दी के साथ ये मसालों की खेती एक बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।